प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। आज मैं आप सबों के बीच छठी मैया की कहानी यानी छठी मैया का कथा लेकर के आई हूँ। वैसे तो छठी मैया की कई कहानियाँ हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि छठ क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले छठ कौन किया था और यह छठ महापर्व कैसे बना। तो सभी से निवेदन है कि इस कथा को आधा अधूरा न सुने, पूरा सुने, इसको पूरा सुने और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। जरूर लिखें। जय हो जय हो। महाभारत के अनुसार जब पांचों पांडव जुआ में अपना सारा राजपाट हार गए, तब उन्हें वन जाने को आदेश दिया गया। जय हो। पांचों पांडव वन को चले गए, साथ में द्रौपदी भी चली गई। जो राजकुमार राज दरबार में रहा करते थे वो वन वन भटकने लगे। जय हो जय है छठी। साथ में द्रौपदी जी भी वन वन भटकने लगी, फल फूल खाकर अपना जीवन बिताने लगे, जमीन पर सोने लगे और साथ ही साथ केले के पत्ते तोड़ करके अपना अंग वस्त्र बनाकर पहनने लगे। दिन काफी कष्ट में बीत रहा था। इतना ही नहीं, तब तक उनसे मिलने के लिए 88,000 मुनि लोग उसी जंगल में पहुंच गए। जय है छठी मैया। यह देख करके द्रौपदी चिंतित हो गई, रोने लगी, सोचने लगी, बोली कि हे प्रभु, हे भगवान, कितना परीक्षा लोगे। मुझे तो खुद खाने का अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, मेरे पांचों पतियों का बुरा हाल है और इसी में आपने 88,000 मुनि भेज दिए। और द्रौपदी जी हे धौम्य पुकार करने लगी। जय हो जय है छठी मैया। भगवान धौम्य के कानों तक द्रौपदी की आवाज गई। दया करी है छठी माई। उन्होंने बोला कि हे द्रौपदी, एक ऐसा पर्व है जिसे करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। द्रौपदी काफी प्रसन्न हुई, बोली कि हे भगवान, कौन सा ऐसा पर्व है जिसे करने से मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब भगवान धौम्य बोले कि छठ एक ऐसा पर्व है जिसे करने से जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। जय छठी मैया। जिस छठ को सुकन्या ने किया था वही व्रत तुम कर लो। करना। द्रौपदी पूछती है, सुकन्या कौन है, छठ क्या है, उसमें क्या क्या लगता है, मुझे कुछ पता नहीं है। तब भगवान धौम्य उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि सतयुग में एक सरयाती नाम के राजा थे जिनकी 1000 कन्याएं थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं था। जय है छठी माई। राजा बहुत तप जप किए, तब जाकर के एक पुत्री हुई जिनका नाम सुकन्या रखा गया। जय जय हो। हो जय। सुकन्या माँ बाप के लिए बड़ी प्यारी थी, क्योंकि 1000 माताओं की एक इकलौती बेटी थी। सब लोग लाड़ प्यार से पालने लगे। सुकन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजा साहब एक बार जंगल में चले गए शिकार खेलने के लिए और वहीं 10 दिन तक रह गए। इधर सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ उसी जंगल में फूल लोढ़ने के लिए गई। जय हो। जय है छठी मैया। जहां मुनि चैतन्य का शरीर था, जप तप करते करते उनके
पूरे शरीर पर दीमक लग गए थे, घास फूस निकल आए थे। जय बोल छठी मैया की जय हो। उनकी दोनों आंखें सिर्फ चमक रही थी। सुकन्या गुलाब का फूल तोड़ी, गेंदे का फूल तोड़ी, गुलाब के फूल में जो कांटे थे वह ले करके देखी कि ये क्या है जो चमक रहा है, और उस चेतन मुनि की आंखों में घुसा दी। चेतन मुनि के दोनों आंख फूट गए, खून टपकने लगा। सुकन्या को पता नहीं था, वो घर चली गई। मुनि जी के श्राप से उस पूरे राजपाट के सभी लोगों का मल मूत्र तक बंद हो गया। जय हो छठी। भोजन पानी तो दूर की बात है। यह सुनकर राजा साहब अपने पुरोहित से पूछते हैं कि आप देख करके बताइए कि आखिर कौन ऐसी भूल हुई है जो राज दरबार का ये हाल हो गया है। पुरोहित देखते हैं और बोलते हैं कि आपकी पुत्री की सारी गलतियां हैं। उन्होंने एक मुनि चैतन्य है, उनकी आंखें कांटों से फोड़ दिया है। अगर आपको सब कुछ अच्छा चाहिए राजपाट, तो आप जाकर के अपनी पुत्री का हाथ उस मुनि के हाथ में दे दीजिए। राजा साहब रोने लगे, सोचे कि एक पुत्री है, धूमधाम से शादी करूंगा, और आज ऐसा वक्त आया पूनम दीदी कि राजकुमारी का हाथ एक तपस्वी के हाथ में दिया जाए। जय हो जय हो। लेकिन राजा साहब को जनता की रक्षा करना भी जरूरी था। उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या का हाथ जा करके चेतन मुनि के हाथ में सौंप दिया। शादी हो गई। सुकन्या रोती थी, नित्य प्रतिदिन पति की सेवा करने लगी, बड़ी उदास थी। एक दिन उसी जंगल के किनारे तालाब पर जा करके बैठी थी। वहां देखी कि एक औरत बांस का डलिया ली है, उसमें नारियल, केले, सेब, शरीफा, अनानास, पांचों रंग के फल था। पांचों रंग का फल था। जय और गंगा जी में कभी नीचे कभी सूर्य भगवान को दिखा रही हैं, पूजा कर रही हैं। कर रहे हैं। सुकन्या सोची कि मैं पूछूं कि ये क्या है। क्या है? जब जा करके पूछी कि हे माँ, आप क्या कर रही हैं, मुझे बताइए। तब उस औरत ने जवाब दिया कि मैं एक नाग माता हूँ, ओहो, एक नाग की माँ हूँ, मैं नाग लक्ष्मी हूँ, और मैं ये छठ का व्रत कर रही हूँ। सुकन्या पूछी कि छठ क्या होता है। उन्होंने बताया कि छठ एक ऐसा पर्व है जिसे करने से जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी, दूर हो जाती है। छठ बहुत महान है। जिसको पुत्र नहीं है उसे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, जिसके जीवन में कष्ट है उसको सुख मिलेगा। सुकन्या बोली कि हे माता, मुझे भी करना है, करना है, ये व्रत मुझे भी करना है। हाँ, मेरे पति मुनि है, ऐसे ऐसे कहानी है मेरी। अब नाग माता ने सुकन्या को बोला कि बेटी मत रो, जंगल से सारे तरह के फल तोड़ करके लाओ और ये डलिया ले लो, और तुम भी करो, और तुम भी छठ व्रत उठाओ। कार्तिक मास में तुम भी छठ का व्रत करो, सूर्य नमस्कार करो, सूरज देव के अर्घ दो, उगते सूर्य को एवं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना, अर्घ दो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे। तो वही सुकन्या नाग माता के बाद पहली बार नाग माता ने छठ उठाया और दूसरी बार सुकन्या ने छठ व्रत किया। उन्होंने जंगल के सारे फल फूल तोड़ के लाए, बांस का डलिया बनाया, नारियल, धूप दीप जलाया, चौमुख दियना जैसे हम लोग जलाकर सब सेवक लोग बैठे हैं, तिवई लोग छठ कर रहे हैं, वैसे ही छठ उन्होंने किया। सूर्य भगवान को अर्घ दिया, छठी माँ को बुलाया,
और बोली कि हे माँ, बस मेरे पति को अच्छा कर दो। उनका पूरा शरीर बोल गल गया छठी है मैया की। और मेरे गोद में एक सुंदर सा बालक दे दो। 9 महीना बीता पूनम दीदी, जय हो जय सुंदर सा बालक हुआ सुकन्या के गोद में। जय और तभी से हम लोग ये छठ पर्व मनाते हैं। तो जितनी भी तिवई हैं, सबसे निवेदन है, नाग माता बोली थी सुकन्या से कि जो भी भोजन बनाना, जो भी ठेकुआ पूड़ी बनाना, सूरज भगवान के पहले अर्घ देना, अर्घ देना और गैस पे नहीं बनाना। नहीं क्योंकि माटी के चूल्हा पे, माटी के आम के लकड़ी से। सुकन्या ने माटी का चूल्हा बनाया, आम की लकड़ी तोड़ करके ला करके वो पर्व किया था। लेकिन आजकल माताएं बहनें गैस जला करके बनाती हैं। ऐसा न करे, सभी से निवेदन है कि मिट्टी के चूल्हे पर और आम के लकड़ी से छठी मैया के प्रसाद बनाना और अर्घ देना। अर्घ देना। बोल छठी मैया की, सूर्य भगवान की जय। तो यही है हमारी छठ व्रत की कहानी। तो कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें, कथा को पूरा सुने। प्रेम से बोलिए सूर्य गोसैया की जय।